सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, सौभाग्यशाली की क्या पहचान होती है? अर्थात जिनको किस्मत वाला बनना है उनको क्या करना चाहिए? संत कबीर कहते हैं, जिन स्त्रियों में, पुरुषों में, मनुष्यों में 4 लक्षण होते हैं, 4 बातें होती हैं, वे सौभाग्यशाली होते हैं। अर्थात जिनको ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं उनकी किस्मत में 4 चांद लग जाते हैं। कौन कौन 4 चीज़ें हैं? ध्यान से समझना। बीजक की साखी है, जैसे तुलसीदास का ग्रंथ रामचरितमानस रामायण है, ऐसे सदगुरु कबीर साहिब का ग्रंथ बीजक है। बीजक कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। बीजक का मतलब होता है जैसे गेहूं का बीज, धान का बीज, सरसों का बीज। बीज छोटा होता है परंतु उसके अंदर बहुत बड़ा वृक्ष छिपा होता है। शीशम का बीज, बड़ का बीज, बड़ का बीज बहुत छोटा है, लेकिन बड़ के बीज में जो बड़ का वृक्ष है बहुत बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है। तो ये बीजक यानी छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन बीजक का अर्थ है ये आपको बीज के रूप में प्रदान किया गया है। अब इसको वृक्ष बनाना, फिर वृक्ष में फल आए उसको खाना, ये आपका काम है। ऐसा है बीजक ग्रंथ। तो बीजक में सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं 4 बातें। गुरु सेवा नंबर 1, जिसको गुरु की सेवा मिली है। सेवा तो सबको मिलती है, किसी को गधे की सेवा मिलती है, किसी को गाय की सेवा, किसी को बैल की सेवा, किसी को कुत्ते की सेवा, और किसी को माँ बाप की सेवा, किसी को संत की सेवा, किसी को भाई की सेवा। जैसे लक्ष्मण को भाई श्री राम की सेवा मिली थी, हनुमान जी को भगवान श्री राम की सेवा मिली थी। अभी हमारे पास में एक सज्जन आए थे, वह अपने गले में एक डिब्बा जैसा रखते हैं, उसमें कृष्ण और राधा की मूर्ति लेकर भ्रमण करते हैं। उनको कृष्ण और राधा की सेवा मिली है। कह रहे थे हम वृंदावन गए थे, वहाँ से हम लेकर आए, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो हमने कहा छोड़ना नहीं है, लेकिन दिल से पकड़ो। हर समय हाथ में पकड़े रहोगे तो अन्य कार्य कैसे करोगे? भगवान कृष्ण भी गाँव में चराते थे, वो कुछ पकड़े थोड़े रहते थे, नहीं तो डंडा लेकर बछरू को कैसे रपटाएंगे फिर। श्री कृष्ण कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, संन्यास योग,
प्रेम योग की शिक्षा देते हैं कि जीवन में कर्म योग कीजिए। कर्म योग में कृष्ण छिपे हुए हैं। ज्ञान योग के पथ पर चलिए, वो कृष्ण का ही ज्ञान है। प्रेम योग, सबसे प्रेम कीजिए, ये प्रेम योग है। संन्यास योग संसार के भोग विलास, माया मोह, ममता, आसक्ति, वासना का त्याग संन्यास योग है। ध्यान योग, सब तरफ से ध्यान हटाकर इष्ट देव का ध्यान करना, क्योंकि मनुष्य का ध्यान ये माया मोह में ज़्यादा रहता है। कहीं दुकान का ध्यान आता है, कहीं ससुराल का ध्यान आता है, कहीं दुश्मन का ध्यान आता है, कभी कभी मित्र का ध्यान आता है, कभी कभी नेताओं का ध्यान आता है। नेता भी, और जिस नेता ने ज़्यादा दुष्टता किया है उसका ज़्यादा ध्यान आता है। जिसने तुमको ज़्यादा सताया है उसका ध्यान तो जाता ही नहीं, उसी का ध्यान बना रहता है। लेकिन सब तरफ से ध्यान हटाकर इष्ट देव का ध्यान कीजिए, गुरुदेव का ध्यान कीजिए। ये गुरुदेव की तस्वीर क्यों घर में लगाई जाती है? क्योंकि तस्वीर को देख करके गुरुदेव का ध्यान आ जाएगा, याद आ जाएगी, स्मरण आ जाएगा। और जब किसी महान पुरुष का तुम स्मरण करते हो तब तुम्हारा जन्म और मरण दोनों सार्थक हो जाता है। जब किसी नीच व्यक्ति का, नीच आचरण वाले का स्मरण करते हो तो जन्म मरण दोनों डिस्टर्ब होता है। इसलिए महान पुरुषों का स्मरण करना चाहिए। और मरण से पहले कोई महान पुरुष से, मरण से पहले महान पुरुष के चरण पकड़ लेना चाहिए। और जिसके चरण पकड़ लोगे मरण के समय उसी का स्मरण आ जाएगा। ऐसी याद नहीं आएगी, कैसे याद करोगे? सपने भी उन्हीं के आते हैं जिनमें तुम्हारा मन लगा रहता है। ज्यादा मन लगा होगा उसका सपना आ जाएगा। अब सबका मन अलग अलग जगह लगता है, इसलिए अलग अलग सपना सबको आता है। लेकिन सपने याद दिलाते हैं कि जो तुम्हें सपना आ रहा है वो सपना तुमको संदेश दे रहा है कि जागते समय तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भटकता है, वहाँ वहाँ की याद सपने में आ जाती है। सपने झूठे होते हैं लेकिन सपनों का प्रभाव सच्चा होता है। रात में तुमने सोते समय सांप का सपना देखा, सपने का सांप तो झूठा ही होता है, लेकिन सपने का सांप देख करके जो तुम्हारे अंदर डर पैदा हुआ वो डर सच्चा है। सपने का सांप देखकर जो तुम्हारा दिल कांप गया वो सच कांप गया। जो तुम्हारे पसीना निकल आया डर के मारे वो भी सच है। लेकिन सपने का सांप झूठा है। सपने तो झूठे होते हैं लेकिन उनका प्रभाव तो सचमुच हो जाता है। इसलिए सोच समझ कर सपने भी देखना चाहिए। कितने लोग ऐसे भयभीत सपने देखते हैं तो सपने में रोते भी हैं, आवाज़ करके रोते हैं, सिसक सिसक कर रोते, ही करते रोते हैं। अब सपना तो झूठा है, जो भी भयभीत सपना देखा हो या जैसा भी देखा हो झूठा है, लेकिन जो रो रहे हो रोना तो सच्चा है। और जो तुम आवाज़ करके रो रही तो वो भी सच्चा है, आवाज़ सच निकल रही है, लेकिन सपना झूठा है। झूठे सपनों का भी इतना इफेक्ट होता है, इम्प्रेस होता है। कभी कभी सपने में तुम शादी करते हो,
वहाँ कोई मंडप नहीं, न पंडित है न मंडप है, न कोई ढोल बज रही, लेकिन सपने में तुम देख रहे हो कि ढोल भी बज रही है, मंडप सजा है, शादी के कार्ड छप गए। सारा जो शादी का कार्य तुम 1 महीने में कंप्लीट करते हो उसको 1 घंटे में फाइनल कर डालते हो रातों रात। ऐसा लफड़ा है सपने का। ये जो मैं बता रहा हूँ ऐसा तुमने कभी शायद ही सोचा होगा, इसलिए मैं उसको खोल रहा हूँ। जो अंदर छिपा है, जो व्यक्त नहीं कर पाते, वो अभिव्यक्त कर रहा हूँ। कभी कभी सपने में तुम हंसते भी हो, कुछ खुशी का समाचार याद आ गया, हंसते भी हो। सपने में कभी कभी तुम गुरु का दर्शन भी करते हो। कभी कभी सपने में तुमको लगता है गुरुदेव जी प्रवचन कर रहे हैं, मंडप लगा हुआ है, व्यास गादी पर बैठे हैं, गुरुदेव हंसा रहे हैं। वहाँ कुछ नहीं है, झूठ है सब, लेकिन तुमको जो उसकी फीलिंग हो रही है, उसका आनंद अनुभूत कर रहे हो, वो सच है। इसलिए सपने भी तुम्हारे ध्यान को स्मरण कराते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ कहाँ लगा रहता है। तो मैं उस भाई को समझाया कि तुम भगवान को घर में रख दिया करो। मैंने कहा वहाँ रख दो, हमारी सीढ़ी के पास। बोले इनको मैं छोड़ता नहीं। फिर मैंने समझाया कि छोड़ दो बेटा, इनको पकड़े रहोगे तो काम कैसे करोगे, तुम गरीब हो जाओगे। बोले सब मंजूर है पर इनको छोड़ूंगा नहीं। अब वो गरीब होना भी मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, पर समझना इस बात को है कि वास्तव में भक्ति है क्या। श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार सह सम दुख सुखाक्षमी। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है, हे कृष्ण, वे कौन से भक्त हैं जिनसे आप खुश होते हैं? वे कौन से भक्त हैं जो आपका ध्यान तो करते हैं परंतु आप उनका ध्यान करते हैं? वे कौन से भक्त हैं जो आपसे तो प्रेम करते लेकिन आप उनसे भी प्रेम करते हैं? वे भक्त कौन हैं जिनकी याद आप करते हो? तो कृष्ण कहते हैं उन भक्तों की मैं याद करता हूँ, उनसे मैं भी प्रेम करता हूँ, उनका मैं भी ध्यान करता हूँ। जो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, जो सबसे प्रेम करते हैं, उनसे मैं प्रेम करता हूँ। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। गीता कहती है ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में है। और जब ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में है, इसलिए कबीर कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये 2.5 अक्षर प्रेम के समझो, ये पंडित बना देंगे तुमको। और कृष्ण भगवान कहते हैं मेरा नाम मत जपो, मैं जो कहता हूं वो काम करो तुम। यत यत आचरत श्रेष्ठः तत तत इतरः कुरुते जनः। जैसे जैसे आचरण हम कर देते हैं, बड़े लोग करते हैं, उस आचरण का नकल छोटे लोग कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण कहते मैं गौएं चराता हूँ ताकि दुनिया के लोग कर्म करने की शिक्षा प्राप्त कर लें, ताकि लोग दुखी और दरिद्री न बने, संपन्न रहें, क्योंकि कर्म करने से ही दुख और दरिद्र दूर होता है। तो गुरु सेवा, जिसको गुरु की सेवा मिली है, मिलती नहीं है, लेना पड़ता है गुरु की सेवा। और गुरु की सेवा
कैसे करोगे? सबसे पहले तो गुरु चुनना ही कठिन है। सही गुरु का मिलना कठिन है, और गुरु को पहचानना कठिन है। और पहचान लो तो उनके पास बैठना कठिन है, बैठ जाओ तो उनकी बात को सुनना कठिन है, और सुन भी लो तो उसे समझना कठिन है, और समझ भी लो तो गुरु के मार्ग पर चलना कठिन है, और चल भी दो तो बीच में भटक जाओगे, फिर मंजिल नहीं मिलेगी। बड़ी कठिनाइयाँ। सच्चे और अच्छे गुरु का मिलना कठिन है। इस कलयुग में तुम जिधर देखो उधर नए नए मॉडल का गुरु पैदा हो रहा है। इतना बेवकूफ़ गुरु पैदा हो रहा है। अभी एक गुरु के बारे में सुना कि उसने किसी को चेला बनाया तो उसकी पत्नी से साबुन लगवा कर बदन में स्नान करवाता है, और कहता है इससे ही तुम तर जाओगी। पति पत्नी दोनों उसके बदन में साबुन लगाते हैं, स्नान कराते हैं। ये गुरु है? मुझे तो लगता है ये बड़ा भ्रष्ट आदमी है। बहुत भ्रष्ट है, लेकिन प्रवचन लंबा मारता है, कथा खूब सुनाता है। भागवत कथा, भागवत जिंदगी भोगवत। पुड़िया भी खाता है। और ऐसे संसार के भोले भाले लोग, मूर्ख लोग उसके पीछे भी लग गए कि जय गुरुदेव की, जय हो गुरु जी की। अरे ये भी देख लो, ये गुरु है भी कि जय हो करते हो? पहले ये तो देखो, ये गाय है कि गधी है? बाल्टी लेकर दूध धोने गए हो, 2 लात मारेगी। पहले पहचान तो लो।